नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर अपकमिंग नॉर्सेट एग्जाम 2021। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम ओबीजी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। एम्स नॉर्सेट 2021 की प्रिपरेशन के लिए रेगुलरली हम वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और आज हम 9th वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आप एम्स नॉर्सेट की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, तो प्रीवियस वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, जो वीडियो एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल पर हिंदी में अपलोड किए जाते हैं, सेम वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। So friends, let's begin our today's video important points from OBG subject for AIMS NORCET exam 2021. First point, germ cell या sex cell। हमारे बॉडी के अंदर दो प्रकार की सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स एंड जर्म सेल और सेक्स सेल। जर्म सेल या सेक्स सेल वो सेल्स होती हैं जो कि ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती हैं, ऑर्गेनिज्म को, जीव को प्रोड्यूस करती हैं। मेल्स के अंदर स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म को हम जर्म सेल या सेक्स सेल के नाम से जानते हैं और फीमेल्स के अंदर सेक्स सेल होती है ओवा। दे हैव हैप्लॉइड नंबर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। याद रखिएगा, जर्म सेल के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि सोमैटिक सेल्स के अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे बार्थोलिन्स ग्लैंड के बारे में। 2 in number, each on lateral wall of vestibule of vagina near the vaginal opening of base of labia majora। अब यहां पर हम बात करते हैं बार्थोलिन ग्लैंड की। बार्थोलिन ग्लैंड संख्या में 2 होती हैं और इनकी सिचुएशन lateral wall of vestibules of vagina near the vaginal opening at the base of labia majora होती है। बार्थोलिन्स ग्लैंड संख्या में 2 होती हैं और ये लेटरल वॉल ऑफ वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना पर स्थित रहती है, वेजाइनल ओपनिंग के पास स्थित रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोड्यूसेस म्यूकस ड्यूरिंग सेक्सुअल अराउजल एंड इंटरकोर्स फॉर ल्यूब्रिकेशन। बार्थोलिन ग्लैंड का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, क्यों उपयोगी है ये? बार्थोलिन ग्लैंड सेक्सुअल अराउजल के समय व इंटरकोर्स के दौरान लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए म्यूकस सिक्रीशन करती हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, BSE यानी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक स्क्रीनिंग टेस्ट है और वुमेन्स को इसे मेंस्ट्रुअल पीरियड के 7 दिन बाद परफॉर्म करना बेहतर माना जाता है। जिन वुमेन्स के अंदर मेनोपॉज आ चुका है वो BSE को प्रत्येक महीने की एक निश्चित तारीख को परफॉर्म कर सकते हैं। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन से पूछे जा सकने वाले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। परफॉर्म मंथली 7 to 10 days आफ्टर मेंसेस। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन को परफॉर्म करने का सबसे बेस्ट टाइम होता है मेंसेस के बाद 7वें और 10वें दिन के बीच। मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट होने के 7 से 10 दिन के बीच में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करने का बेस्ट टाइम होता है। आफ्टर, सेकंड पॉइंट है
आफ्टर मेनोपॉज और हिस्टेरेक्टोमी परफॉर्म ऑन द फिक्स्ड डे एवरी मंथ। जिन फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज हो चुका है या फिर जिनके अंदर हिस्टेरेक्टोमी यानी रिमूवल ऑफ यूट्रस बाय सर्जरी किया जा चुका है, उन्हें ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन प्रत्येक महीने की एक निश्चित तारीख को परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑपोजिट हैंड टू एग्जामिन ब्रेस्ट। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म करते समय आपको ऑपोजिट हैंड का इस्तेमाल करना है। लेफ्ट साइड ब्रेस्ट के लिए राइट हैंड और राइट साइड ब्रेस्ट के लिए लेफ्ट हैंड। नेक्स्ट पॉइंट, परफॉर्म ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग बाथ और शावर एंड व्हेन स्किन इज स्लिपरी विथ सोप। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग बाथ या शावर के समय परफॉर्म करना चाहिए, जिस समय साबुन की वजह से ब्रेस्ट की स्किन स्लिपरी होती है, उस समय BSE परफॉर्म करना बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ oogonia reaches at 20th week of fetus, female fetus is 7 million। जब एक बेबी गर्ल मदर के वुम्ब में होता है 20 वीक्स के गेस्टेशन के समय, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ oogonia पाए जाते हैं 7 मिलियन अप्रोक्सीमेटली। 20 सप्ताह के गेस्टेशन के समय फीमेल बेबी के अंदर सबसे ज्यादा oogonia प्रेजेंट होते हैं अप्रोक्सीमेटली 7 मिलियन। 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओगोनियम आर द प्रीमोर्डियल सेल्स फ्रॉम विच oocyte originate। ओगोनियम प्रीमोर्डियल सेल्स हैं जिसके द्वारा oocytes का निर्माण होता है और oocyte से फिर ओवम में कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एट बर्थ अप्रोक्सीमेटली 2 to 20 lakh प्राइमरी oocytes आर प्रेजेंट इन ईच ओवरी, मैक्सिमम नंबर ऑफ oocytes। जन्म के समय 2 लाख से लेकर 20 लाख तक प्राइमरी oocytes प्रत्येक ओवरी में प्रेजेंट रहते हैं। इस समय मैक्सिमम नंबर ऑफ oocytes पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 0.3 to 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बेसल बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस आफ्टर ओव्यूलेशन ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। ओव्यूलेशन होने के बाद 0.3 से 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का अत्यधिक सिक्रीशन होता है। नेक्स्ट, एवरेज ब्लड लॉस इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 30 to 40 ml। दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 ml ब्लड लॉस माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कांस्टेंट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ल्यूटियल फेज। इट इज आल्सो नोन एज ल्यूटियल और ओव्यूलेटरी सेक्रेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 डेज का पीरियड होता है, उसके अंदर कांस्टेंट फेज को हम ल्यूटियल फेज या ओव्यूलेटरी फेज या सेक्रेटरी फेज के नाम से जानते हैं। ये फेज कब आती है? बिटवीन ओव्यूलेशन टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट मेंसेस 15 to 28 डेज। अब हम आपको बता दें मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ओव्यूलेशन होता है वो 14वें दिन होता है 14th डे। तो 14 दिन बाद से लेकर नेक्स्ट मेंसेस पीरियड आने तक की जो अवधि होती है अप्रोक्सीमेटली 15 से 28 दिन, इसे हम कांस्टेंट फेज या ल्यूटियल फेज या ओव्यूलेटरी फेज या सेक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओव्यूलेशन 14th डे। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ओव्यूलेशन इज
क्लोमिफेन सिट्रेट। जैसा कि हमने आपको बताया कि ओव्यूलेशन 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और ओव्यूलेशन कराने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर ओव्यूलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, स्पिन बार्किट अपीयरेंस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस इज साइन ऑफ ओव्यूलेशन। Spin barked appearance of the cervical mucus is the sign of ovulation. Next point है Fern test is used to assess ovulation. Ovulation को assess करने के लिए, पता लगाने के लिए Fern test का इस्तेमाल किया जाता है। यूट्रस इज हैविंग 3 लेयर्स। यूट्रस में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। आउटर लेयर जिसे पेरीमेट्रियम के नाम से जानते हैं, मिडिल लेयर को हम मायोमेट्रियम के नाम से जानते हैं और इनर लेयर को हम एंडोमेट्रियम के नाम से जानते हैं। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट पॉइंट है फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ मेनोपॉज, डिक्रीज लेवल ऑफ ओवेरियन हॉर्मोन्स मेनली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सबसे पहले हम आपको बता दें मेनोपॉज क्या होता है। मेनोपॉज का मतलब होता है परमानेंट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मली परमानेंट स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुअल पीरियड को हम मेनोपॉज के नाम से जानते हैं और मेनार्की का मतलब होता है बिगनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आपसे यदि पूछ लिया जाए कि मेनोपॉज होने का मुख्य कारण क्या है, तो आप ये बताएंगे मेनोपॉज का इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कारण है ओवेरियन हार्मोन के सिक्रेशन में कमी आना। और कौन से ओवेरियन हार्मोन्स में कमी आना? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। सिंपली आप कहें तो ओवरी के द्वारा सिक्रीट होने वाले एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में कमी के कारण मेनोपॉज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रीमैच्योर मेनोपॉज बिफोर एज 35 इयर्स, नेचुरल और आर्टिफिशियल। प्रीमैच्योर मेनोपॉज क्या है? यदि किसी फीमेल में 35 इयर्स की एज से पहले मेनोपॉज आ जाए तो इसे हम प्रीमैच्योर मेनोपॉज के नाम से जानते हैं और यह नेचुरल भी हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल भी हो सकता है। प्रीमैच्योर मेनोपॉज के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आइए जानते हैं। प्रीमैच्योर मेनोपॉज की स्थिति में वैसोमोटर इंस्टेबिलिटी कंडीशन फीमेल्स में देखने को मिलती है, जिससे हॉट फ्लैशेस और नाइट स्वेट्स कंडीशन फीमेल फेस करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीमेंटल बोन लॉस। प्रीमैच्योर मेनोपॉज के कारण इंक्रीमेंटल बोन लॉस होता है, जिससे फीमेल को ऑस्टियोपिनिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। फीमेल्स में कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही साथ इनफर्टिलिटी भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल यूरिथ्रा की लंबाई लगभग 4 सेंटीमीटर या 1.5 इंच होती है। फीमेल यूरिथ्रा मेल यूरिथ्रा के तुलना में काफी छोटा होता है। इस कारण फीमेल्स के अंदर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ई कोलाई बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट, एंडोसर्वाइकल पॉलिप, सर्वाइकल मैलिग्नेंसीज, एंडोमेट्रियल पॉलिप may cause intermenstrual bleeding. एंडोसर्वाइकल पॉलिप
सर्वाइकल मैलिग्नेंसीज और एंडोमेट्रियल पॉलिप के द्वारा इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो साइक्लिक डेज होते हैं ब्लीडिंग के, उसके अलावा किसी और दिन भी ब्लीडिंग हो सकती है। यदि किसी फीमेल में इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हो सकता है उसे एंडोसर्वाइकल पॉलिप, सर्वाइकल मैलिग्नेंसीज या फिर एंडोमेट्रियल पॉलिप है। नेक्स्ट है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसे हम एस्टिन लेवेंथल सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। In this condition, symptoms occur due to elevated hormone, male hormone into female. पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर जो सिम्टम्स आते हैं उनका एक मुख्य कारण है कि फीमेल्स के अंदर मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाना। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण हैं। इनफ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, मेंस्ट्रुअल साइकिल का इनफ्रीक्वेंट या प्रोलॉन्ग्ड होना, एक्सेस रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एनोव्यूलेशन, एनोव्यूलेशन का मतलब होता है फेलियर टू ओव्यूलेट, हिर्सुटिज्म या फिर इनफर्टिलिटी या फिर ओवेरियन सिस्ट। तो फ्रेंड्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के अंदर मेल हार्मोन एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण इनफ्रीक्वेंट और प्रोलॉन्ग्ड पीरियड होते हैं, एक्सेस रिलीज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, फीमेल ओव्यूलेट नहीं कर पाती, हिर्सुटिज्म होता है, इनफर्टिलिटी हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट डेवलप हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, postmenopausal atrophy can cause dyspareunia. Dyspareunia means painful intercourse. To treat this condition, estrogen containing topical vaginal creams are used that reduces friction associated discomfort. postmenopausal atrophy के कारण फीमेल्स में डिस्पैरोनिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। डिस्पैरोनिया का मतलब होता है इंटरकोर्स के दौरान पेन होना। इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एस्ट्रोजन कंटेनिंग टॉपिकल वेजाइनल क्रीम्स का उपयोग किया जाता है, जिससे फ्रिक्शन एसोसिएटेड डिस्कम्फर्ट से रिलीफ मिलता है। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सबसे पहले है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। फीमेल्स को पीरियड के दौरान अत्यधिक पेन होना डिस्मेनोरिया कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया का मतलब होता है excessive menstrual bleeding or menstrual bleeding that lasts longer than 7 days. मेनोरेजिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें साइकिल के दौरान एक्सेस मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, और या फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग दैट लास्ट लॉन्गर देन 7 डेज, 7 दिनों से ज्यादा ब्लीडिंग होना या फिर एक्सेसिव ब्लीडिंग होना मेनोरेजिया कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है एमेनोरिया। एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन या एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज एमेनोरिया। उसके बाद अगली टर्म है पॉलीमेनोरिया। पॉलीमेनोरिया इज अ menstrual bleeding occurs regularly but at interval of less than 21 days. पॉलीमेनोरिया का मतलब है, सिंपली कहें तो नॉर्मल हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को 28 दिन का मानते हैं, लेकिन यहाँ पर साइकिल 21 दिन से कम का हो जाता है। यहाँ पर ब्लीडिंग तो होगी, रेगुलरली होगी,
लेकिन पीरियड की लेंथ 21 डेज से कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेनोमेट्रोरेजिया। मेनोमेट्रोरेजिया इज अ एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एंड बिटवीन मेंस्ट्रुअल पीरियड। मेनोमेट्रोरेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक्सेस ब्लीडिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट मेट्रोरेजिया। यहां था मेनोमेट्रोरेजिया, अब यहां पर है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग मींस इरेगुलर ब्लीडिंग between regular menses may be associated with benign or malignant condition। मेट्रोरेजिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पीरियड की जो लेंथ है वो तो 28 डेज की रहेगी, लेकिन पीरियड के समय में जो ब्लीडिंग के डेज हैं उसके अलावा भी रेगुलर ब्लीडिंग होती रहेगी और इसका कारण मैलिग्नेंट या बिनाइन कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया का मतलब है डिले इन मेनार्की अंटिल एज ऑफ 16। यदि किसी फीमेल के अंदर 16 साल की उम्र तक फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ना आए, मेनार्की ना आए, तो इस कंडीशन को हम प्राइमरी मेनोरिया के नाम से जानते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पीआईडी। पीआईडी का फुल फॉर्म होता है पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। पीआईडी स्टैंड्स फॉर पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। इसमें क्या होता है? It is an infection of uterus, fallopian tube and adjacent pelvic structures। pelvic inflammatory disease के अंदर यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और पेल्विस में पाए जाने वाली अदर स्ट्रक्चर्स में इन्फेक्शन हो जाता है। इसके इन्फेक्शन के कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है। यह है पीआईडी का इंट्रोडक्शन। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है पीआईडी का इंफेक्शन, पोस्टपार्टम हेमरेज। इंफेक्शन में क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस और निजेरिया गोनोरी मोस्ट कॉमन कॉज है। पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज जो है उसमें यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब और अदर पेल्विक स्ट्रक्चर्स में इंफेक्शन होता है। इस इंफेक्शन का मुख्य कारण है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, निजेरिया गोनोरी। नेक्स्ट, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। सबसे पहले तो ये देखिए फिस्टुला क्या होता है। फिस्टुला का मतलब होता है एबनॉर्मल कनेक्शन, एबनॉर्मल ओपनिंग या फिर एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू पार्ट्स। अब इस नाम में ही इसका मतलब छुपा है, रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला। रेक्टम और वेजाइना के बीच एबनॉर्मल कनेक्शन, एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द रेक्टम एंड वेजाइना। वेजाइना और रेक्टम के बीच एबनॉर्मल ओपनिंग होने को हम रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। और रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला की कंडीशन में पेरिनियल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट इंफेक्शन। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला कंडीशन में फीमेल्स को इंफेक्शन होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। इस कारण पेरिनियल केयर को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला। यहां पर भी फिस्टुला वर्ड आ गया है तो आप समझ सकते हैं इट इज अ एबनॉर्मल कंडीशन इन विच एबनॉर्मल ओपनिंग फाउंड बिटवीन टू ऑर्गन्स। तो जैसा कि वेसिको है, वेसिको का मतलब होता है ब्लैडर से संबंधित। तो ब्लैडर और वेजाइना के बीच एबनॉर्मल ओपनिंग को हम वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं। एबनॉर्मल कनेक्शन और ओपनिंग बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड वेजाइना। फीमेल्स में यूरिनरी ब्लैडर और वेजाइना के बीच यदि एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट हो
तो इस कंडीशन को आप वेसिको वेजाइनल फिस्टुला के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है DUB। DUB का फुल फॉर्म होता है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। नेक्स्ट पॉइंट है एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्रियासिस एक यूट्रस में पाई जाने वाली लेयर है। इसमें यदि इंफ्लामेशन आ जाए, इंफ्लामेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ यूट्रस इज नोन एज एंडोमेट्राइटिस। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, साल्पिंजाइटिस। साल्पिंजाइटिस इज अ इंफ्लेमेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर यदि इंफ्लेमेशन आ जाए तो इस कंडीशन को हम साल्पिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। फैलोपियन ट्यूब से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स और उससे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो हर वीडियो को रेगुलरली वॉच करिएगा। इससे आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपका स्कोर बूस्ट अप होगा। नेक्स्ट है साल्पिंजाइटिस का इंपॉर्टेंट कॉज होता है एसटीडी। एसटीडी मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण साल्पिंजाइटिस होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है वेजाइनल डाउच। वेजाइनल डाउच क्या होता है? इट इज अ जेंटल लो प्रेशर एंटीसेप्टिक इरिगेशन ऑफ वेजाइना बाय पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन टू ट्रीट फाउल स्मेलिंग एंड वेजाइनल डिस्चार्ज। वेजाइनल डाउच पोविडीन आयोडीन के द्वारा किए जाने वाला इरिगेशन है जिसकी सहायता से हम वेजाइना से आने वाली फाउल स्मेलिंग कंडीशन और एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज को ट्रीट कर सकते हैं। यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखने वाला है, डाउचिंग कैन अपसेट नॉर्मल वेजाइनल फ्लोरा एंड वेजाइनल पीएच, thus increase chances of vaginal infection। जैसा कि आप सभी जानते हैं वेजाइना की जो पीएच होती है वो 3.5 से 4.5 के बीच होती है जो कि हाईली एसिडिक होता है। एसिड मीडियम के कारण वेजाइना में किसी भी प्रकार का इंफेक्शन होने की संभावना कम रहती है। इस पीएच को एसिडिक मेंटेन करने के लिए लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि यहां पर मौजूद ग्लाइकोजन को एसिड में कन्वर्ट कर देता है, जिसके कारण यहां की पीएच एसिडिक होती है और यहां पर इंफेक्शन होने की संभावना कम रहती है। लेकिन वेजाइनल डाउच प्रोसेस के अंदर हम पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं जिसके कारण वहां मौजूद नॉर्मल फ्लोरा, बैक्टीरियल फ्लोरा जो है, बैक्टीरिया है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण वेजाइना की पीएच एसिडिक से एल्कलाइन की तरफ शिफ्ट होने लगती है। तो इस दौरान चांसेस होते हैं कि फीमेल को यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन या वेजाइनल इंफेक्शन हो जाए। तो वेजाइनल डाउट का ये एक ड्रॉबैक है। नेक्स्ट पॉइंट, abnormal proliferation of uterine endometrial tissue outside the uterus is called endometriosis। Abnormal proliferation of uterine endometrial tissue outside the uterus called endometriosis। यूट्राइन एंडोमेट्रियल जो टिश्यू है, एंडोमेट्रियल जो यूट्रस की लाइनिंग है, उस टिश्यू का यूट्रस से बाहर एब्नॉर्मली निकलना एंडोमेट्रियोसिस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, डिसयूरिया। डिसयूरिया इज अ पेनफुल यूरिनेशन। यूरिन के दौरान, यूरिन पास करने के दौरान यदि किसी को पेन होता है तो इस कंडीशन को हम डिसयूरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडियासिस, जिसे आप मोनीलियासिस नाम से भी जानते हैं। इट इज अ फंगल इंफेक्शन
and its most common cause is Candida albicans. कैंडिडियासिस या मोनीलियासिस एक फंगल इन्फेक्शन है जिसका मोस्ट कॉमन कॉज कैंडिडा ऑल्बिकेंस है। आपने सुना होगा थ्रश जो होता है, एथलीट फूड जो होता है, ये सब फंगल डिजीज की कैटेगरी के अंदर आते हैं और इनके ट्रीटमेंट के लिए एंटी फंगल मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एरिस स्पेक्युला यूज्ड फॉर सैंपलिंग फ्रॉम सरफेस ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा, सर्विक्स एंड सर्वाइकल कैनाल। यदि आपको किसी फीमेल की वेजाइनल म्यूकोसा, सर्विक्स या सर्वाइकल कैनाल से डायग्नोसिस पर्पस से मटेरियल सैंपल कलेक्ट करना है तो आप इसके लिए एरिस स्पेक्युला उपकरण का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कोल्पोस्कोप। कोल्पोस्कोप टू एग्जाम वेजाइना सर्विक्स थ्रू मैग्नीफाइंग लेंस। कोल्पोस्कोप की सहायता से वेजाइना सर्विक्स को मैग्नीफाइंग लेंस की सहायता से मैग्नीफाइंग लेंस से युक्त उपकरण कोल्पोस्कोप की सहायता से हम वेजाइना और सर्विक्स का एग्जामिन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइलेटरल साल्पिंगोओफ्रेक्टोमी की। बाइलेटरल साल्पिंगोओफ्रेक्टोमी क्या होता है? यदि किसी फीमेल के अंदर दोनों ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब को निकाल दिया जाए तो इस प्रोसेस को या इस कंडीशन को हम बाइलेटरल साल्पिंगोओफ्रेक्टोमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, सिस्टोसील और वेसिकोसील मींस ब्लैडर हर्निया दैट प्रोट्रूड्स इनटू वेजाइना। सिस्टोसील या फिर वेसिकोसील एक ब्लैडर हर्निया है जो कि प्रोट्रूड्स होता है वेजाइना में। नेक्स्ट, रेक्टोसील। Rectocele is a herniation of posterior vaginal wall into the anterior wall of the rectum through vagina. Rectocele एक ऐसी कंडीशन है जिसमें posterior vaginal wall hernia होता है into the anterior wall of the rectum through vagina. Next है enterocele. Enterocele is a hernia of intestine through vagina. Enterocele is a hernia of intestine through vagina. Next है endocervicitis. Endocervicitis. It is a inflammation of the mucous membrane that lines the uterine cervix called endocervicitis. यदि सर्विक्स में पाए जाने वाली म्यूकस मेम्ब्रेन में इंफ्लेमेशन आ जाए तो इस कंडीशन को हम एंडोसर्विसाइटिस के नाम से जानते हैं। आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। इसी तरह के वीडियोस एम्स नॉर्सेट एग्जाम्स 2021 के लिए रेगुलरली आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।